हेलो एवरीवन। आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। तो आज हम ज्योग्राफी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि ज्योग्राफी के अंदर जो हम सिलेबस कवर करेंगे उसमें सबसे पहले जो आप टॉपिक पढ़ोगे वो रहेगा फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में जो आप ज्योग्राफी के बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उन्हें क्लियर करते हैं। और अगर हम ज्योग्राफी को पढ़ना शुरू कर रहे हैं और सबसे पहले अगर हमें किसी कंसेप्ट क्लियर करने हो तो सीधी सी बात है, हमें शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? अर्थ से। जो अर्थ होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि अर्थ जो होती है वो किस तरह की दिखती है, उसकी शेप कैसी होती है। तो देखो, सबसे पहले किससे देखा हमने? इसकी शेप को। अर्थ की जो शेप होती है, सबसे स्टार्टिंग में लगता था कि अर्थ जो है वो किस शेप की होती होगी? स्फेयर शेप की। कैसी शेप की? स्फेयर। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि परफेक्टली स्फेयर नहीं है, ये ऊपर और नीचे से थोड़ी सी फ्लैट है और साइड में से ये बल्जिंग है। बल्जिंग मतलब ये राउंड शेप की है, पर ऊपर और नीचे से ये थोड़ी सी फ्लैट है। तो हमने क्या करा, उस स्पेशल शेप का नाम रखा जियोइड शेप। क्या नाम रखा इसका? जियोइड शेप। बात यह है कि जियोइड शेप का पता कैसे चला? जब हमने अर्थ को मेजर करा तो हमें पता लगा अपर पॉइंट से जो लोअर पॉइंट है इसकी जो डिस्टेंस है वो 12,714 किलोमीटर्स की है। बट जो इधर से इधर इसकी डिस्टेंस है वो 12,756 किलोमीटर्स की है। तो हमें पता चला कि ये जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा है और ऊपर वाली डिस्टेंस कम है, जिसकी वजह से हमने कहा कि परफेक्टली स्फेयर नहीं है। अब परफेक्टली स्फेयर क्यों नहीं है, क्या रीज़न है इसका परफेक्ट स्फेयर नहीं होने का? उसका कारण ये है कि अर्थ जो है ये अपनी जगह पे क्या करती रहती है? रोटेशन करती रहती है। और इसके रोटेशन होने की वजह से हम भी देखते हैं, जब आप झूले में बैठते हो और झूला, जब वो आपने कभी वो गोल झूला होता है जो आपने पार्क वगैरह पार्क के अंदर देखा होगा, तो पार्क में जब आप उस झूले के अंदर बैठते हैं और जैसे ही वो गोल गोल घूमने लगता है तो हम उस झूले से बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, हम पकड़ के बैठते हैं ताकि हम बाहर ना गिर जाएं, लेकिन अगर आप छोड़ोगे तो आप बाहर की तरफ गिर जाओगे। क्योंकि उसका कारण होता है कि कोई भी अगर चीज रोटेट कर रही होती है, अपनी जगह पे गोल गोल घूम रही होती है, तो उसके अंदर एक फोर्स लगता है। और यहां पे उस फोर्स को कहते हैं अपन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या कहते हैं उसे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी वजह से ऑब्जेक्ट बाहर जाने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि अर्थ जो है अपनी जगह पे जब रोटेट करती रहती है तो रोटेशन की वजह से जो उसके साइड के जो पार्ट्स होते हैं, जो उसमें मास है साइड के अंदर, वो बाहर जाने की कोशिश करता है। तो इसकी वजह से साइड का जो पार्ट है वो बाहर जाने की कोशिश करा, तो वो इधर की साइड से तो वो फैलने लगी और ऊपर से थोड़ी सी वो कैसी हो गई? फ्लैट हो गई। जस्ट लाइक ऑरेंज। आपने जैसे एक ऑरेंज को देखा होगा, ऑरेंज कुछ इसी तरह से होता है कि वो ऊपर से थोड़ा सा फ्लैट होता है पर साइड में से वो बल्जिंग रहता है। बल्जिंग मतलब थोड़ा सा फैला हुआ मोटा पार्ट उसका साइड में बाहर निकला हुआ हमें दिखता रहता है। तो हमें ठीक है, हमें समझ में आया कि अर्थ जो है उसकी शेप स्फेयर नहीं है, हम ध्यान रखेंगे उसकी शेप कैसी है, जियोइड है। कारण हमें समझ में आया कि उसका कारण कौन सा फोर्स होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। या हम कह सकते हैं उसका कारण उसकी खुद की रोटेशन होती है। रोटेशन की वजह से उसका मास बाहर की तरफ निकल जाता है और ऊपर नीचे से थोड़ी फ्लैट हो जाती है। और इसका हमें पता कैसे लगा कि ये बिल्कुल स्फेयर नहीं है? तो जब हमने इसको मेजर करा तो पता लगा ये डिस्टेंस ज़्यादा है और ऊपर से नीचे वाली डिस्टेंस कम है। तो आपको पहली चीज समझ में आ गई कि अर्थ का हमने सबसे बेसिक देखा कि इसकी शेप कैसी होती है। अब बात यह है कि जब आप अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो अर्थ जो होती है, हम जब भी इसको ड्रॉ करेंगे, अब यहाँ पे तो स्फेयर शेप ही ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, हम उस तरह की शेप ड्रॉ नहीं करेंगे। जियोइड जो शेप होती है हम लगभग इसको स्फेयर में ही ड्रॉ करेंगे। तो अर्थ जैसे स्फेयर शेप की हो गई, लेकिन अब हमें इसका बेसिक और पढ़ना है। और पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए कि अर्थ जो होता है उसके ऊपर हम इसको किस तरह से और पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं ताकि ये हमारे लिए ईजी हो जाए। तो हमने क्या करा, अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले हम एक अर्थ को ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं।
तो हमने अर्थ बनाई और उसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्या अर्थ सही में 2 पार्ट्स में डिवाइड है? तो ऐसा तो है नहीं। हम ये करते हैं ताकि इसको पढ़ने में हमें थोड़ी सहूलियत हो सके, क्योंकि अर्थ जो होती है इसके ऊपर बहुत सारी चीजें अलग अलग रहती है। कुछ पार्ट्स में आपको देखने को मिलता है कि टेम्परेचर अलग होता है, कुछ पार्ट्स में देखने को मिलता है कि क्लाइमेट अलग होता है, कुछ पार्ट्स में हवाएं अलग तरीके से चलती है। तो अगर अर्थ को हम थोड़े पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसे समझना थोड़ा ईजी हो जाता है। और ये जो डिवाइड करने का काम है ये हमने स्टार्ट करा सबसे पहले कि अर्थ को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा। अब जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, हमने ये लाइन बनाई है बिल्कुल लेटी हुई, ठीक है। तो लेटी हुई होने की वजह से हमने इसको नाम क्या दे दिया? लेटीट्यूड। हालांकि लेटीट्यूड का नाम इसलिए नहीं दिया होगा कि लेटी हुई है, लेकिन हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि अगर ये लेटी हुई लाइनें बनाते हैं तो हम उसे क्या कह देंगे? लेटीट्यूड कहते हैं। अब लेटीट्यूड जो होती है, हमने क्या करा, एक सेंटर में लेटीट्यूड डाली जिसने अर्थ को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट्स में। ऊपर वाला जो पार्ट है उसे हम कह देंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। वहीं जो इसके नीचे वाला पार्ट है उसे हम कहेंगे सदर्न हेमिस्फेयर। तो देखो, सबसे पहला फायदा मिला हमें, क्या फायदा मिला कि जैसे ही हमने सेंटर के अंदर एक लाइन डाली, लैटिट्यूड डाली बिल्कुल अर्थ के सेंटर से, तो हमें पता लगे कि अर्थ में डायरेक्शंस भी होते हैं। हमें कितने डायरेक्शन मिले यहाँ पे? 2 डायरेक्शन। कि अगर आप इससे ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप किधर की तरफ जा रहे हैं? नॉर्थ में। और अगर आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो आप किधर की तरफ जाते हैं? साउथ में। तो ये हमें मिलता है किसकी वजह से? लैटिट्यूड की वजह से। लैटिट्यूड जो हमने सेंटर में डाली, अब हमने सोचा कि अगर एक लैटिट्यूड इधर है तो और भी हम लैटिट्यूड्स को यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, पर उन लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करने का क्या तरीका होना चाहिए? लैटिट्यूड्स को ड्रॉ करने का जो तरीका होता है वो होता है एंगल्स के थ्रू। किसके थ्रू होता है? एंगल्स के थ्रू। आप ये मानिए कि ये जो आपने सेंटर में अभी लाइन ड्रॉ करी है, ये बिल्कुल बेसिक लाइन है जो कितने डिग्री पर है आपकी? 0 डिग्री पर। 0 डिग्री का मतलब है ये एकदम बेस लाइन है। अब मैं अगर यहां से, देखिए समझना, अगर मैं यहां से एंगल बनाता हूं और वो एंगल बनाता हूं 1 डिग्री का, ठीक है। फिर मैं यहां से एंगल बनाता हूं कितने डिग्री का? 2 डिग्री का। ऐसे मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करता करता चलता चला जाऊंगा। एक इसमें एंगल डाल देता हूं 60 डिग्री का। इसमें मैं एक एंगल बना देता हूं आपके 90 डिग्री का। तो हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे एंगल बनाते हुए चलेंगे तो हम 0 से लेकर कहां तक पहुंच सकते हैं इसके अंदर? 90 डिग्री तक। और सेम एंगल अगर हम इधर की तरफ ड्रॉ करते हैं, इधर की तरफ कैसे ड्रॉ करेंगे कि हमने ले लिया ये 1 डिग्री का हो गया, ये 2 डिग्री का हो गया, ये जो हमने ऊपर बनाया था 60 डिग्री का हो गया, और सेंटर में खींच देंगे तो 90 डिग्री का। इनको हम एक बार स्किप करते हैं। हमने माना कि जो 60 डिग्री वाला है, अगर ये 60 डिग्री का एंगल है और अगर मान लीजिए मैं इस लाइन को इस लाइन से मीट कर दूं, तो हम कहेंगे ये जो लाइन है, ये जो लैटिट्यूड है, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड है, ये कितने डिग्री की लैटिट्यूड है? 60 डिग्री की लैटिट्यूड है। और अगर मैं इसको इससे मीट कर देता हूं तो मैं कहता हूं ये 1 डिग्री की लैटिट्यूड है। अगर मैं इसको इससे मीट करता हूं तो ये मैं कहूंगा 2 डिग्री की लैटिट्यूड है। तो देखो इस डायग्राम में थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही लिख दिया हमने। इसको अगर थोड़ा साफ सुथरा बनाते हैं कि हमने अर्थ की शेप को लिया, इसमें हम सबसे पहले कौन सी डालते हैं? सेंटर वाली लाइन, सेंटर वाली लैटिट्यूड। सेंटर वाली लैटिट्यूड के ऊपर लैटिट्यूड चलती चली जाएंगी, ऊपर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। क्यों वो डिग्री इसके अंदर है? क्यों हमने उसको एंगल की तरह माना? ये अभी हमने देखा कि हम यहाँ से एंगल 1 2 3 4 करते करते कितना चले जाते हैं? 90 तक। और सेम ऐसे आप करते हो किधर की तरफ भी आ सकते हो। आपने 1 डिग्री का इधर करा, 1 डिग्री का उधर करा, और दोनों के सेंटर में क्या खींच दिया आपने? लाइन खींच दी। जैसे मान लीजिए अगर नीचे भी ड्रॉ करना है तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से ये 45 डिग्री पे एंगल बनाया, और इधर भी एंगल कितने डिग्री का बना दिया मैंने? 45 डिग्री का। ये एंगल 45, ये एंगल 45, और जो 45 वाली लाइन को मिला देंगे तो ये जो लैटिट्यूड है मैं कह दूंगा ये लैटिट्यूड कितने डिग्री पर है? आपकी 45 डिग्री पर है।
तो मुझे ये पता चला कि आपको लैटिट्यूड ड्रॉ करना तो आ गया कि लैटिट्यूड किस तरह से ड्रॉ करी जाती है, पर बात यह है कि मैं पूरी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे ड्रॉ करता चला जाऊंगा तो उसका कोई सेंस नहीं है। हमें सिर्फ उन लैटिट्यूड्स को देखना चाहिए जो लैटिट्यूड एक्चुअल में वर्किंग लैटिट्यूड्स हैं। वर्किंग लैटिट्यूड्स का मतलब क्या हो गया, जो आपके एक्चुअल में काम आ रही है। ठीक है, एक्चुअल में काम देखो हमारी कौन कौन सी लैटिट्यूड्स आती हैं। हम इसी में ड्रॉ करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो हमने लैटिट्यूड बनाई ये कितने डिग्री पे थे आपकी, 0 डिग्री पे। इससे ऊपर का हेमिस्फेयर हमारा कौन सा था, नॉर्दर्न, और नीचे वाला कौन सा था आपका, सदर्न हेमिस्फेयर। ठीक है, हेमिस्फेयर क्यों, क्योंकि स्फेयर का आधा पार्ट है इसलिए हेमिस्फेयर, तो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर। सेकंड चीज, अब यहां पे जो लैटिट्यूड ड्रॉ करेंगे वो लैटिट्यूड हम ड्रॉ करते हैं इस जगह पे, तो थोड़ा सही करते हैं। देखिए, ये हमने एक लाइन ड्रॉ यहां पे कर दी, एक लैटिट्यूड हमने ऊपर बनाई, इतनी ही डिस्टेंस पे एक लैटिट्यूड नीचे बनाएंगे। बात यह है कि सर आप ये जो लैटिट्यूड बना रहे हो ये कितने डिग्रीज पे बना रहे हो। ये दोनों जो लैटिट्यूड है मैंने बनाई 23 एंड हाफ डिग्री पे, कितने पे, 23 एंड हाफ डिग्री, और नीचे भी मैंने बनाई 23 एंड हाफ डिग्री। फर्क कितना है, ऊपर वाली को जब मैं कहूंगा तो मैं कहूंगा 23 एंड हाफ डिग्री इन नॉर्थ, और इसको कहूंगा मैं 23 एंड हाफ डिग्री इन साउथ। डिग्रीज हाफ में आ गई, ये किस तरह से आ गया, तो हो सकता है कि अगर मान लो 23 और 24 के बीच में अगर कुछ ड्रॉ करना है मुझे तो 23 एंड हाफ पे ड्रॉ हो जाएगा। हालांकि इसको प्रोनाउंस करने का तरीका और भी हो सकता है। 23 एंड हाफ को हम कह सकते हैं 23 डिग्री, और हाफ जो होता है उसको कह सकता हूं हाफ मिनट, 23 डिग्री हाफ मिनट, या हम इसे क्या कह सकते हैं 23 डिग्री 30 मिनट। अभी 30 मिनट क्यों लिखा मैंने, 30 मिनट इसलिए लिखा क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं। 1 डिग्री में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, तो हाफ डिग्री में कितने हो गए, 30 मिनट्स। तो हम इसे लिखेंगे 23 डिग्री 30 मिनट्स, और इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो हम इसे लिख सकते हैं 23, ये डिग्री का साइन आ गया, और ये 30 ये मिनट्स का साइन आ गया। और अगर हम इसका और बेसिक देखते हैं, और अगर मुझे इसको तोड़ना होता है तो हमें पता लगता है कि 1 मिनट जो होते हैं उसमें कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। लेकिन सेकंड्स की आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि 1 डिग्री के अंदर आपके 60 मिनट होते हैं, इसलिए मैं चाहूँ तो 23 एंड हाफ डिग्री को क्या लिख सकता हूँ, 23 डिग्री 30 मिनट्स। ओके, तो ऊपर वाली जो थी वो नॉर्थ में आ गई, और नीचे वाली कौन सी ड्रॉ कर दी मैंने, साउथ के अंदर। अब ऐसे ही एक और मैं ड्रॉ करता हूं इसके अंदर, जो ऊपर की तरफ और ड्रॉ करी, और एक मैंने किधर की तरफ ड्रॉ कर दी, नीचे की तरफ। बात यह है ये कितने डिग्रीज पे ड्रॉ करी, इनकी जो डिग्री है वो है 66 डिग्री हाफ मिनट, और इसको भी मैं क्या कहूंगा 66 डिग्री हाफ मिनट। पर ऊपर वाली जो है वो नॉर्थ में, और नीचे वाली कौन सी में, साउथ में। अब मैंने पर्टिकुलर ये 23 एंड हाफ 66 एंड हाफ यही क्यों लिया, ये इसलिए लिया क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, जो सन की रेज होती हैं, एक्चुअल में क्या होता है, जो सन की रेज आती हैं, जैसे हम मान लेते हैं इधर ये पूरा सन है, तो सन हालांकि दूर होता है, अब दूर होने की वजह से क्या रहता है, उसकी जो रेज होती है, जैसे मान ये अभी हमने सन ड्रॉ करा, उसकी रेज सिर्फ पर्टिकुलर ये सन की रेज जो होती है वो पर्टिकुलर डायरेक्टली सिर्फ इस अर्थ के इसी पार्ट पे गिरती है।
और वो जो पार्ट होता है वो कहाँ से कहाँ तक मिलेगा आपको, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। तो पर्टिकुलर ये जो पार्ट होता है, सन की रेज डायरेक्टली सिर्फ इन्हीं जगहों पर गिरती है। डायरेक्टली का मतलब क्या हो गया कि अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो सन आपको अपने ऊपर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली रेज आ रही है आपके ऊपर। लेकिन अगर आप 23.5 डिग्री से उधर खड़े हो जाएंगे और अगर आपका घर उधर है तो आप देखना पूरा साल निकल जाएगा, पर कभी भी जो सन है वो आपके सिर के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि सन जो होता है वो डायरेक्टली अपनी रेस कहाँ पर देता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर 23.5 डिग्री साउथ तक। अब अगर इन जगहों पे सन की रेस डायरेक्टली गिर रही है तो हमें भी ये आइडिया होना चाहिए कि यहाँ पे गर्मी भी क्या मिलेगी, हमें थोड़ी ज़्यादा मिलेगी। गर्मी ज़्यादा मिलने की वजह से हमने क्या करा, इस रीजन का नाम, ये जो रीजन है इसको नाम दे दिया ट्रॉपिकल जोन, या मैं इसे और क्या कह देता हूं, टॉरिड जोन। इसके दो नाम रख दिए हमने, या तो आप इसको ट्रॉपिकल जोन कह सकते हो या आप इसको टॉरिड जोन कह सकते हो। तो 23.5 से लेके यहां तक की जो रीजन आया इसको ट्रॉपिकल जोन टॉरिड जोन कह दिया। सेकंड चीज, इसके ऊपर जैसे आप जाओगे 23.5 डिग्री से आप ऊपर की तरफ निकलना चालू करोगे तो आपको पता लगेगा कि सन की रेज अब डायरेक्टली नहीं आ रही है। तो जितना आप इससे दूर जाते चले जाओगे गर्मी उतनी ही क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। इसलिए 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री तक मैंने जो रीजन को नाम दिया वो नाम दिया टेम्परेट जोन। और ऐसा ही सेम मैं नीचे करूंगा, इसको भी क्या नाम दे दिया, टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन किस लिए, टेम्परेट जोन इसलिए क्योंकि यहां पर आपको इतनी गर्मी देखने को नहीं मिलती और इन जगहों पर कभी भी जो सन है वो आपके बिल्कुल सर के ऊपर ओवरहेड आपको देखने को नहीं मिलता। टेम्परेट जोन, ठीक है, अगर आपको अब समझ में आ रहा है कि जैसे मैं 0 डिग्री से ऊपर जाता जाऊंगा टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होता चला जा रहा है, कम होता चला जा रहा है। और अगर मैं इस जगह पे आ गया तो यहां तो टेम्परेचर मुझे बहुत कम मिलेगा। बहुत कम मिलने की वजह से मैंने इसको क्या नाम दे दिया, फ्रिज्ड जोन। और नीचे क्या नाम दिया, फ्रिज्ड जोन। फ्रिज जोन का मतलब क्या हो गया, ये बिल्कुल जमी हुई जगह है, पैक्ड जगह है, जहाँ पे जहाँ पे गर्मी हमको नहीं देखने को मिलती, गर्मी होती नहीं है यहाँ पे, हमेशा ठंड का मौसम देखने को मिलता है, हमेशा यहाँ पे आइस आपको देखने को मिलेगी। और ये फ्रिज जोन जो होता है, आप चाहो तो ये फ्रिज जोन जो होता है ऊपर ही ऊपर हमें पता है कि यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा और ये कौन सा आ जाएगा, साउथ, इसलिए उसको कहा जाता है नॉर्थ तो ऊपर वाले को कहा जाता है, ऊपर वाले पॉइंट को कहा जाता है नॉर्थ पोल और नीचे वाले को कहा जाता है साउथ पोल। और जो पोल्स होते हैं, जो ये पोल वाला रीजन होता है, यहाँ पे आपको हमेशा पूरे ईयर ही आपको क्या देखने को मिलती है, बर्फ देखने को मिलती है, यहाँ पे हमेशा जमी रहेगी। तो ये लाइन्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अभी हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ये लाइन जो है 23.5 पे ही क्यों बनी पर्टिकुलर, क्योंकि हमने मेजर करा कि 23.5 तक की सन की रेस क्या आ रही है, डायरेक्टली आ रही है। तो इसलिए लाइंस जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर ये लाइंस इतनी जरूरी है तो हमें सीधी सी बात है इनका नाम भी रखना चाहिए, इन लाइंस को कुछ कह के बुलाना भी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम बोलेंगे 23.5 नॉर्थ, तो इससे अच्छा है हम इसको और कुछ नाम दे दें। हमने क्या करा, इनको जो नेमिंग दी वो नेमिंग हमने कैसे दी कि जो 0 डिग्री वाली लाइन है जो अर्थ को बिल्कुल सेंटर से 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, हमने उसे नाम दिया, मैं इधर वाला पार्ट थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ये नाम लिखने के लिए। 0 डिग्री पे जो लाइन थी हमने उसे नाम दिया इक्वेटर, हमने उसे क्या नाम दिया, इक्वेटर। और हमें समझ में आ रहा है अब इक्वेटर पे सन की रेस कैसी आती है, बिल्कुल डायरेक्टली आती है, तो इक्वेटर पे हमें ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है। ऊपर वाली जो लाइन थी उसे हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो नीचे 23.5 जो है उसको हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे वाली को नाम दिया हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर जो 66.5 है इसे हमने नेमिंग करी, ऊपर देखो आर्कटिक रीजन होता है इसलिए इसको नाम दिया आर्कटिक सर्कल, और नीचे जो है अंटार्कटिक रीजन होता है इसलिए इसको नाम दिया अंटार्कटिक, मिनट, अंटार्कटिक सर्कल।
आया समझ में? तो ये लाइंस इतनी जरूरी थी कि हमने इनकी नेमिंग तक कर दी, हमने इनका नेमिंग दे दी कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये नीचे अंटार्कटिक सर्कल आ गया, ऊपर आर्कटिक सर्कल आ गया। जैसे ही आप अंटार्कटिक सर्कल को क्रॉस करते हो तो जो पूरा रीजन है आपको फ्रिज्ड मिलता है, ऊपर आप जब आर्कटिक सर्कल में जाते हो फ्रिज्ड मिलता है। फ्रिज्ड मिलने का कारण भी आपको समझ में आ गया, क्योंकि वहां पे सन की रेस पहुंच नहीं पाती। लेकिन अगर हम जैसे इस डायग्राम को देखते हैं, ठीक है, तो आप कहोगे कि सर अगर ये सन यहाँ पे है, सन तो अर्थ से बड़ा है, तो देखो यहाँ पे ये इसकी रेस आ तो रही है। लेकिन कल हम जब इसको पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा अर्थ जो है वो बिल्कुल ऐसे सीधी भी नहीं है, वो थोड़ी सी टिल्ट है। अर्थ जो है वो बिल्कुल सीधी ना होकर थोड़ी सी टिल्ट है। तो ये अपन थोड़ा सा कल के लेक्चर में कवर करेंगे। हालांकि अभी आगे जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम थोड़ी बहुत चीज़ें और देख लेते हैं, पर ये जो है ये पार्ट मैं आपको कल कवर कर बताऊंगा, कल क्लियर कराऊंगा कि कैसे इस वाले रीजन में और इस वाले रीजन पे सन की जो लाइट है वो पहुंच ही नहीं पाती। ठीक है, तो ये हम देख लेंगे कल। वो एक बड़ा टॉपिक है, लंबी बात है, उसके अंदर भी वो करेंगे बातचीत। लेकिन चलिए अभी इसको छोड़ते हैं। तो हमने ये देखा एक तो, अब एक चीज हम क्या देखते हैं कि मैं बताता हूं। बात आती है कि आपने जो लैटिट्यूड बताई, तो टोटल आप देखो, मैं पूछूं मुझे बताओ टोटल लैटिट्यूड, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस, कि टोटल लैटिट्यूड की लाइंस कितनी आपने ड्रॉ करी यहां पे। तो टोटल देखो यहां पे कितनी लाइंस ड्रॉ करी हमने। हम देखते हैं, एक 0 डिग्री पे हो गई, 0 डिग्री वाली 1 हो गई, फिर 1 से चालू करते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे चलती चली जाएगी। हम कहां तक गए थे इसके अंदर, कहां तक ड्रॉ करा हमने, 90 डिग्री तक। कहां तक ड्रॉ करा था हमने, 90 डिग्री तक। और इधर भी कहां तक ड्रॉ करा, 90 डिग्री तक। पर जो 90 डिग्री है वो एकदम ऊपर टॉप पॉइंट पर है, तो वहां पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हो पाएगी। एक्चुअली वहां पे सिर्फ पॉइंट लग के रह जाएगा। ये इस तरह का है कि आप भी कोई फुटबॉल लीजिए, उस पर लाइन को ड्रॉ करिए। लाइन को ड्रॉ करते करते जब आप उसमें बिल्कुल ऊपर की तरफ आ जाएंगे तो आप वहां पे सर्कल नहीं बना पाएंगे। जो लास्ट सर्कल होगा वो बिल्कुल एक पॉइंट होगा। तो पॉइंट होने की वजह से क्या हुआ, अगर हम देखें तो एक्चुअल में वहां पे कोई लाइन ड्रॉ नहीं हुई, 90 डिग्री पे कोई भी लाइन नहीं है। तो लास्ट जो आपको फाइनल लाइंस मिलती है वो आपको मिलती है 89 डिग्री तक। तो यहां पे मैं 1 डिग्री से कहां तक गया, 89 तक। नीचे भी मैं 1 डिग्री से कितना आया, 89 तक। तो 1 से 89 कितना हुआ, 1 से 89, 89 लाइंस ड्रॉ करी। फिर नीचे एक और 1 से 89, 89 लाइंस ड्रॉ करी। अब सारी लाइंस आपने काउंट कर ली, पर आप एक लाइन छोड़ दी, कौन सी वाली, 0 डिग्री वाली। 0 डिग्री में भी एक लाइन ड्रॉ हो रही है, तो हम उसको भी काउंट करेंगे और उसके लिए कितना लगा देंगे यहाँ पे 1। 89 और 89 और 1 जब आप ऐड करोगे 178 प्लस 1, और वो कितना आ गया आपका 179। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस जो आप ड्रॉ करते हो वो कितनी लाइंस बनानी होती है, 179। आगे इसका रीजन समझ में। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आप जल्दबाजी में हिम्मत कर देना कि 0 से लेकर 90 मतलब 90 कर दिया, और नीचे भी 0 से लेकर 90 और 90 कर दिया, और 90 90 कितना कर दिया 180। नहीं, ऐसा आंसर नहीं आएगा, गलत है ये। आपको इस तरह से इसको सॉल्व करना है। और मान लीजिए मैं आपसे पूछ लूं, ये तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस पूछा, मैं पूछ लूं आपसे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंगल्स, ये आपने एंगल्स कितने ड्रॉ करे यहां पे। तो एंगल में देखो, अब मैं लाइन से मतलब नहीं है, मुझे एंगल से मतलब है। एंगल देखो कितने बनाए आपने 1 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल्स बनाए। तो 1 से लेकर 90 डिग्री तक कितने एंगल्स हो गए, 90। फिर आपने नीचे की तरफ भी 1 से लेकर 90 डिग्री तक एंगल्स बनाए। सिर्फ एंगल्स की बात हो रही, कोई लाइंस वगैरह की बात नहीं हो रही कि भाई 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे कितने एंगल्स हो गए, 90। तो 90 एंगल्स नीचे बनाए। लेकिन आपने सर एक एंगल कहां पे बनाया था, इसके सेंटर में भी बनाया था, जिसको 0 डिग्री दिया था। तो 0 डिग्री का भी एक एंगल है यहाँ पे। तो 0 डिग्री का एंगल जो है वो उसको मैं कितना काउंट करूंगा, एक वो एंगल है, कितना हो गया 180 प्लस 1, और कितना हो गया ये 181। तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइंस आपके कितने हो गए 179, पर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड के जो एंगल्स हैं, एंगल्स कितने ड्रॉ करे 181।
तो ये लैटिट्यूड्स का बेसिक था कि लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, कितनी होती है, किस एंगल पे चलती है, हमारी अर्थ के ऊपर हमने लैटिट्यूड्स को किस तरह ड्रॉ कर रखा है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हमने ये 23.5 लिया, 66.5 लिया, ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। अब इसके आगे का टॉपिक हम कल करें तो बेटर रहेगा। और जो चीज़ें अभी हमने यहाँ पे पढ़ी हैं आप इन्हें पढ़ें, अगर इनमें आपको कुछ डाउट आता है तो आप मुझसे शेयर करें। आप मुझे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर आप मुझे बता सकते हैं कि जो भी आपके इसके डाउट रहते हैं, ठीक है, या आप कमेंट्स में बता दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कमेंट्स में बताना अगर आपको कुछ डाउट आते हैं या कोई प्रॉब्लम है वो मुझसे शेयर करना। अब हम कल इसके आगे का लेक्चर पढ़ेंगे और इसके आगे के लेक्चर में हम देखेंगे जो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि क्यों सन की रेज जो है वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाती, कैसे फिर मैंने आपको बताया कि जो रीजंस होते हैं इनकी वजह से मौसम बदलते हैं। हम बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ने वाले हैं। लैटिट्यूड भी एक अच्छा और लंबा टॉपिक है, तो हम इसको कल कवर करेंगे आगे। ठीक है, मिलते हैं, गुड नाइट।